आज हम विज्ञान अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 6 चैप्टर 6 पौधों में पोषण के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, राधा अपने दोस्तों के साथ कई दिनों बाद खेत में गई तो उसे अपने लगाए हुए नन्हे पौधे कुछ बड़े लग रहे थे। वह सोचने लगी, हम तो भोजन रोटी दाल चावल सब्जी आदि खाकर बड़े होते हैं, यह पौधे क्या खाकर बढ़ते होंगे। पौधे की वृद्धि के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, लिखिए। तो पौधे की वृद्धि के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है खनिज लवण, दूसरा जल, तीसरा वायु और चौथा सूर्य का प्रकाश। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए चित्र को ध्यान से देखिए, समझिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले चित्र में पानी भी पौधे को मिल रहा है और सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा है। दूसरे चित्र में पानी मिल रहा है लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है, यहाँ पर काला कपड़ा लगा हुआ है तो सूर्य का प्रकाश पौधे को नहीं मिल पा रहा है। तीसरे चित्र में सूर्य का प्रकाश मिल रहा है लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। क्या होगा जब पौधे को सूर्य का प्रकाश और जल दोनों मिलेंगे। ऐसी स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और पौधा वृद्धि करता रहेगा। जब पौधे को जल भी मिल रहा है और सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा है तो उस स्थिति में पौधा वृद्धि करेगा और इसमें फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। दूसरे प्रश्न में कह रहा है, क्या होगा जब पौधे को एक काले पर्दे से ढक दिया जाए। काले पर्दे से ढक दिया जाएगा तो पौधे को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी और पौधा हमारा मुरझा जाएगा। तीसरे स्थिति में कह रहा है, क्या होगा जब पौधे को जल नहीं दिया जाए। इस कंडीशन में पौधे को पानी नहीं दिया जा रहा है और सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, तब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी और पौधा हमारा मुरझाने लगेगा। समझ आया बच्चों। तीसरा प्रश्न है, ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और अन्य पौधों पर आश्रित होते हैं उन्हें परपोषी पौधे कहते हैं और यह 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर है सहजीवी, सेकंड नंबर परजीवी, थर्ड नंबर मृतोपजीवी और फोर्थ नंबर है कीट पक्षी। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर इन परपोषी पौधे को पहचानिए। पहले चित्र में एक मधुमक्खी दी गई है और एक पौधा है, फूल का पौधा है। मधुमक्खी और फूल का पौधा दोनों साथ साथ हैं और दोनों को कोई भी हानि नहीं हो रही है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों, सहजीवी का। दूसरा पौधा आप लोगों ने पढ़ा ही है, घटपर्णी का पौधा है, ये कीटभक्षी पौधे के अंतर्गत ये घटपर्णी का पौधा है। तीसरा चित्र है मृतोपजीवी का, और मृतोपजीवी में ये किस चीज़ का चित्र है, कवक। आपने पढ़ा ही होगा, कवक या कुकुरमुत्ता। किसका चित्र है बच्चों, ये कुकुरमुत्ते का। अगला है अमर बेल। अमर बेल ये परजीवी होती हैं। चौथा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और इनके उत्तर एक शब्द में लिखिए। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण। पीले रंग का रस्सी के जैसा पौधा जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता तथा दूसरे पौधों पर निर्भर रहता, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अमर बेल। एक ढक्कनदार घड़े के आकार का पौधा जो कीटों को खाकर नाइट्रोजन प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, घटपर्णी। छाते के आकार का उच्च प्रोटीन युक्त सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करने वाला पौधा, मशरूम। अगला प्रश्न है बच्चों, सही चुनिए। भोजन खाने से हमारे शरीर को क्या मिलता है, ऊर्जा, बल। तो आप सभी जानते ही हो, भोजन खाने से हमारे शरीर को क्या मिलता है, ऊर्जा। किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों का भोजन करते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर। किसकी कमी को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन की कमी को। दाल और मटर के पौधों की जड़ों में गांठ के रूप में जीवाणु रहते हैं या विषाणु रहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जीवाणु। किस पदार्थ के कारण पत्तियां हरे रंग की होती हैं, क्लोरोफिल, आयरन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोफिल। पौधों द्वारा भोजन ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन। पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है।
पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य, जल। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है बच्चों। ब्रेड में बरसात के दिनों में नमी की अधिकता के कारण लग जाती है काई, फफूंद। तो ये गलत ऑप्शन है बच्चों, फफूंद हमारा सही ऑप्शन है। नीचे दिए हुए समीकरण को पूरा कीजिए। 6CO2 प्लस 6H2O सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 6O2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ये चारों कारक मिलेंगे तो हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो ग्लूकोज का निर्माण होगा और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। बच्चों, कुछ फसलों की जड़ों में आपने गांठों को देखा होगा। इन गांठों में राइजोबियम जीवाणु कुछ विशेष प्रकार के पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए और किन्हीं दो पौधों के नाम बताइए जिनकी जड़ों में ये ग्रंथियां, गांठें पाई जाती हैं। तो अरहर का पौधा, मटर का पौधा। अरहर और मटर के पौधे की जड़ को आप उखाड़ेंगे तो आपको ये जैसे गोल गोल जैसी संरचना दिख रही है, ऐसे ही ये संरचनाएं दिखाई पड़ेंगी और इन्हीं गांठों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, इस पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र भंडार सूर्य है। पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल इस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, जिससे पौधों में भोजन का निर्माण होता है। यह भोजन ही पृथ्वी के समस्त प्राणियों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन पौधों से ही प्राप्त करते हैं। इसलिए बच्चों, हरे पौधे इस पृथ्वी पर एकमात्र उत्पादक हैं, जबकि अन्य जीव जंतु उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। तो नीचे दिए गए चित्रों में उत्पादक तथा उपभोक्ता को पहचानिए तथा बॉक्स में लिखिए। ये हरे पेड़ पौधे हैं तो क्या हो जाएंगे बच्चों, उत्पादक। ये हमारा कीट है जिसे हम टिड्डा कहते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, उपभोक्ता के। ये हमारा शेर है, ये भी उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। ये हमारे पेड़ पौधे हैं तो उत्पादक के अंतर्गत आएंगे। ये भी हमारा पेड़ पौधा है तो उत्पादक है। ये मनुष्य या बालिका है, ये भी उपभोक्ता है। यहाँ चूहा है, वो भी उपभोक्ता है। ये हरे पेड़ पौधे हैं, सब उत्पादक हो जाएंगे। बारिश के बाद या नमी वाले स्थानों पर इस तरह के पौधों को आपने चट्टानों पर या रुके पानी पर उगते हुए देखा होगा। इन संरचनाओं को काई, एल्गी कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इसका हरा रंग किस पदार्थ के कारण होता है बच्चों? काई में भी क्लोरोफिल होता है या पर्णहरिम होता है, इसी कारण से इसका रंग हरा होता है। किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए जिनमें जड़ें नहीं पाई जाती हैं। अमरबेल और शैवाल, इसमें जड़ें नहीं पाई जाती हैं। फिर मिलान करना है। स्वपोषी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी हैं। शाकाहारी गाय हमारी क्या है, शाकाहारी। परजीवी अमरबेल परजीवी है। मांसाहारी शेर मांसाहारी है। मृतोपजीवी ये हमारा कुकुरमुत्ता है, मृतोपजीवी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य अथवा असत्य है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, सत्य है बच्चों। मशरूम में प्रोटीन नहीं पाई जाती है, असत्य है। नाइट्रोजन पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक है, सत्य है। कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की अधिकता वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, ये असत्य है। अधिकता नहीं, जहाँ पे कमी होती है नाइट्रोजन की वहाँ पे कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। अमरबेल में जड़ें नहीं पाई जाती, सत्य है बच्चों। नीचे दिए गए चित्र को नामांकित कीजिए। तो सूर्य से जो ऊर्जा हमें मिलती है उसे हम कहते हैं सौर ऊर्जा। वायुमंडल से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस को वायुमंडल में रिलीज करती हैं। भूमि से हमें जल और खनिज लवण मिलता है। ये पूरी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाया गया है। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट कार्य है, इसे आप घर पे भी कर सकते हो। ब्रेड को नमी वाले स्थान पर 3-4 दिन बाद नमी वाले स्थान पर रख दीजिए और 3 से 4 दिन बाद उसका अवलोकन कीजिए। तो आपको ब्रेड पर काले या भूरे रंग की संरचना दिखाई पड़ती है, जिसे हम फफूंद या राइजोपस कहते हैं।
इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।